गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद झोपड़पट्टी में रहने वाले मुसलमानों ने मानेसर से पलायन करना शुरू कर दिया है। आखिरकार क्यों ये मुसलमान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू संगठनों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक में हिंदू संगठनों ने मांग रखी कि मानेसर में जितने भी जिहादी विचारधारा रखने वाले मुसलमान हैं उनको बाहर निकाला जाए। इसी बीच हिंदू संगठनों ने निर्णय लिया था कि मानेसर में जितने भी मुस्लिम हैं सबको वेरिफिकेशन करवानी होगी और अगर कोई वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो उसे मानेसर छोड़कर जाना होगा। ये महापंचायत 3 जुलाई को गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित की गई थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि मानेसर में रहने वाले तकरीबन 800 मुस्लिम यहां से चले गए हैं। मानेसर की झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिमों ने यहां से प्लेन करना शुरू कर दिया है, तो भी इसको लेकर हिंदू संगठनों की माने तो जितने भी मुस्लिमों ने यहां से प्लेन किया है सभी के सभी संदिग्ध थे, जिसके चलते उन्होंने यहाँ से प्लेन किया है। जब न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 की टीम मौके पर मुआयना लेने पहुंची तो कुछ हिंदू संगठन के लोग झोपड़ी में रहने वाले मुस्लिमों की वेरिफिकेशन कर रहे थे और साथ ही जब एक युवक की वेरिफिकेशन हो रही थी तो उसके फोन में आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली। दरअसल उस युवक के फोन की जब यूट्यूब हिस्ट्री देखी गई तो उसमें जिहादी विचारधाराओं जैसी वीडियो देखने को मिली, जिसकी हिंदू संगठन कड़ी निंदा कर रहे थे। इस मामले पर जब हमने मौके पर ही हिंदू संगठन के देवेंद्र सिंह से बात करी तो सुनिए उनका क्या कहना है। सर, आपने ऐलान किया था कि जिहादी मुसलमान वालों को बाहर निकाला जाएगा और प्लान जारी भी है, क्या कहेंगे इस मामले में? जिहादी मुसलमानों का सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी आइडिया और जिनके या तो फेक थी या थी नहीं, वो पहले ही भागने लग रहे हैं। आज हमने रोड पे हमारी टीम ने, भाई विकास जी और हमने इन कुछ रेहड़ी वालों को संदिग्ध अवस्था में देखा तो इनके पास आईडी है या नहीं है ये पूछा गया तो इनके पास कोई आईडी नहीं मिली। इन्होंने कहा कि हमारे घर पे है, झुग्गियों पे है। तो हमने कहा कि चलिए झुग्गियाँ जहाँ है वहाँ पर हमें आइडियाँ दिखाइए। तो हम इनके पीछे पीछे यहाँ तक आए इनकी झुग्गियों में, और इन्होंने जो आइडियाँ दिखाई है ये हमें पूरी तरह से फेक दिख रही है, ये फेक लग रही है। इनकी जांच की जानी चाहिए। हमने अभी एसएचओ साहब को भी फ़ोन किया है कि इनकी जांच हो, और ये इनमें कुछ कोड मान के चल रहे हैं हमको, जो जन्मतिथि या कुछ ऐसी है वो एक सीरीज़ से दी हुई है। ये इस तरह की सीरीज़ में जो चीज़ें होती है इनमें आईडियों में, आधार कार्ड में या फैमिली आईडी में, वो फेक होती है। वो एक बस सीधा सीधा डाल दिया जाता है एक फॉर्मेलिटी के लिए। उनका आधार कोई नहीं होता है, उनका कोई प्रमाण नहीं होता है, वैसे ही अपने आप डाल दी जाती है, पैसे देकर बनवा ली जाती है। या तो वो चीज़ हमें यहाँ इन आईडियों में मिली है। अब इनकी इंक्वायरी के लिए प्रशासन को कहेंगे, वो आएंगे, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अभी तक तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई नहीं है। इतना इंतज़ार करने के बाद भी ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे बसे हुए हैं। इनमें कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे छापेमारी या इंक्वायरियाँ नहीं हुई है। और इनके पास से जब हमने मोबाइलों को चेक किया तो मोबाइलों में बड़ी हैरानी की बात हमें हुई, बड़ा अफसोस हुआ। और एक इन्होंने जो वीडियोज़ चला के देखी हुई है वो सारी जिहादी कट्टरता की जो वीडियोज़ पाकिस्तान में या इनके मौलवी मुल्ला जो चलाते हैं, हमारे हिंदुओं के जो नेता है, हिंदूवादी जो नेता है जो स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, या जो हमारे संत हैं जो इस तरह की हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी और कट्टरवादियों की जो है ना वीडियो, उन पे क्या करना चाहिए, इस तरह की वीडियोज़ मोबाइल में इन्होंने चलाई हुई है। ये हम देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये कट्टरवाद का और जिहाद का एक सेंटर पनपता जा रहा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया आज हमें यहाँ के कितने ख़तरे में है यहाँ की हमारी आम जनता। ये सारे के सारे जिहादी और कट्टर यहाँ इस्लामिक जिहाद को पनपाने के लिए यहाँ सेंटर बनाए हुए हैं इन झुग्गियों में, और वही वीडियोज़ ये सुबह शाम रोज़ाना रात को देखते हैं। अब आगे भविष्य में ये क्या करने वाले हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई इंक्वायरी, इनकी कोई पूछताछ नहीं की गई है। आज हमने ही आके यहाँ इन झुग्गियों तक इनके रेडियो वालों के ही माध्यम से पहुँच के हमने ये सारी चीज़ें
खंगाली है। तो वही जब हमने इस मामले पर गौ रक्षक दल और बजरंग दल के मोनू मानेसर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में हमने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी जो उन्हें नहीं मिल पाई, और जब गुरुग्राम पुलिस किसी भी मुसलमान की वेरिफिकेशन के लिए मौके पर पहुंचती है तो ये लोग पहले ही अपने स्थान से भाग जाते हैं, जो ये साफ तय करता है कि ये लोग संदिग्ध है और अवैध तरीके से मानेसर में रहते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों ने यह ऐलान किया था कि मानेसर से जितने भी जिहादी मुसलमान की सोच रखने वाले मुसलमान हैं उनको बाहर निकालने का ऐलान किया था। इस मामले पे हमारे साथ मोनू मानेसर है, वो उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले में। सर, एक बार ये बताइए कि आपने ऐलान किया था कि मुसलमान जिहादी मुसलमानों को बाहर निकालेंगे और अब उनका प्लान जारी भी है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? एक तो ये प्लान हमारा व्यक्तिगत नहीं था, ये समाज का प्लान है। और प्लान ये है कि ये जितने भी जिहादी लोग हैं यहाँ पे, ये एक तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ यहाँ पे रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जिनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस ने पहले ही सूचना देते ही यहाँ से ऑलरेडी वो भागने लग गए। करीब 900 के करीब यहाँ से भाग चुके हैं वो, तो उनको हम समझेंगे या तो उनकी आईडी फ्रॉड थी या वो फ्रॉड है। तो 900 के करीब लोग यहाँ से भाग चुके हैं और आगे भी हमारा यही प्लान जारी रहेगा। जो भी अवैध रह रहा है उसको यहाँ से हम हटाएंगे और पुलिस प्रशासन की मदद से और इनको भगाया जाएगा। डीसी को भी आपने ज्ञापन सौंपा था, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने क्या अपील की है? उन्होंने हमारे से यही कहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द आपकी ये मांगें पूरी होंगी। और ये हमने कहा कि ये मांगें हमारी नहीं है। वहाँ पे उदयपुर में कन्हैयालाल के बगल में भी एक पड़ोसी था जिसने रेकी की, जिसने ये घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। ऐसी दुर्दशा हत्या हुई है जिसकी कोई हम सोच भी नहीं सकते। इसी विषय पे हमने डीसी साहब से एक आह्वान किया है कि जी इसको यहाँ से जितने भी जिहादी और ये अवैध रह रहे हैं इनको यहाँ से भगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उचित कार्रवाई हो। तो ये जो मुसलमान थे, मुसलमान नेता है, उन्होंने भी कन्हैयालाल की हत्या के लिए आवाज़ उठाई है कि ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, फिर भी मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने पहले जब वीडियो बनाई, जब कहाँ गए थे, अभी न्यूज़ में आई है, दैनिक भास्कर में भी आई है, 46 जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी छोड़ रखे थे, जो नूपुर शर्मा के समर्थन में थे, उनकी हत्या करना था और इसी प्रकार हत्या करना था जैसे उदयपुर में। ये घटना इतनी बड़ी हो सकती थी जिसकी कोई हद नहीं, पूरे देश में दंगे फैल सकते थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले की मेहर रही जो सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ऐसी घटना आगे ना हो उसके लिए हम सभी समाज के लोग लगे हुए हैं। तो अब सभी मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा कि गिने चुने लोगों को, मुसलमानों को बाहर निकालने? सभी मुसलमानों से हमें कोई एलर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिनकी वेरिफिकेशन पुलिस कर देगी, जिनसे सर्टिफाइड हम हो जाएंगे, उनको यहाँ पे रहने दिया जाएगा। जो अवैध रूप से रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनके ऊपर केस है ऑलरेडी, वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि वो समाज के दुश्मन है। तो ये हमारे साथ मोनू मानेसर थे, गोरक्षक के, बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के मोनू मानेसर। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी सरकार फैसला लेगी, सरकार के निर्णय के साथ ही मुसलमानों को यहाँ पर मानेसर में रहने दिया जाएगा। इस मामले पर पुलिस की माने तो त्योहारों के चलते यह मुस्लिम लोग अपने गांव या अपने घर गए हुए हैं। फिलहाल जहां एक तरफ हिंदू संगठनों ने इन मुसलमानों लोगों की वेरिफिकेशन करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है, तो वहीं गुरुग्राम पुलिस भी लगातार जांच में जुटी है कि आखिरकार ये झुग्गी वाले गए तो गए कहां। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 से दीप मेहता की रिपोर्ट।